अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। कुछ बिल्स आपको बताते हैं, इनके नाम। आर्मी एक्ट, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल, इलेक्शंस एक्ट तरमीमी बिल, साथ ही साथ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बिल, कौमी कमीशन बराए हुकूक के तिफल बिल, इंसदाद ज़िना बिल, जबर बिल, पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी तरमीमी बिल। ये चंद बिल्स हमने आपको बताए हैं। अगर पिछले 2-2.5 हफ्तों में जो बिल्स पेश किए गए हैं असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, या फिर वो पास हुए हैं या फिर उन पे बहस हुई है, ये पूरी लिस्ट आपको बताना शुरू करें तो शायद आधा प्रोग्राम इसी में गुजर जाए। पिछले 2-2.5 हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में जो कानून साजी हो रही है, बिल्स जिस तरह से पेश किए जा रहे हैं, उनके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ना सिर्फ जो तरीक़ाकार और जिस जल्दबाजी में बिल्स पेश किए जा रहे हैं, बल्कि इन बिल्स का कॉन्टेंट क्या है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ये भी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से और अवाम की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि क्या जल्दबाजी है इतनी हुकूमत को कि वो धड़ाधड़ बिल्स ला रही है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, कमेटी के अंदर ये डिस्कस नहीं होते, कई तो कमेटी तक पहुंचते भी नहीं हैं, डायरेक्ट ये बिल्स आ जाते हैं असम्बलीज़ में और फिर उनमें से चंद एक तो पास भी हो जाते हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा इसके ऊपर राय जानेंगे, सब कुछ हो क्या रहा है और क्या इस जल्दबाजी में कानून साजी से एक गलत रिवायत डाली जा रही है, इसके नुकसान क्या क्या होंगे। यही सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के सामने आज हमें रखा है और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, एजाज सैयद साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। सर, ये जो सब कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो या फिर कल सेनेट की कार्रवाई भी हमने देखी, इतनी अहमियत की हामिल बिल्स डिस्कशन उनके ऊपर नहीं होती और कुछ तो इनकशाफ हो रहा है कि कमेटीज़ में जाते नहीं हैं, वहाँ से शिकें वेट नहीं होती, पास नहीं होती, बहस नहीं होती और आ जाते हैं असम्बली में और उसके ऊपर भी फिर जल्दबाजी हो रही है। ये क्या हो रहा है? देखिए अलीना, एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि जब हम लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं तो बेसिकली कोई बिल आता है, कोई कानून साजी हो रही होती है तो उस पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट नहीं होती। डिबेट क्यों नहीं होती? एक तो वैसे ही हमारे यहाँ इंटरेस्ट पार्लियामेंटेरियंस का बहुत कम है, आप कोरम से अंदाज़ा कर लें। दूसरे ये कि पढ़ते ही नहीं हैं हमारे यहाँ बेशतर पार्लियामेंटेरियन। तीसरे जो बिल लाया जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कई जगह हमने देखा, कल आप देख लें, कल सेनेट में, और कोई और नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा था, खुद हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं वो खुद कर रहे थे कि उनको, अब मुझे नहीं पता कि जो शहादत ऐवान साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया, अभी मैं अक्सर एक जगह बैठा हुआ था, यही बात कर रहे थे कि पता नहीं शहादत ऐवान ने ये बिल पढ़ा है या नहीं पढ़ा जो उन्होंने पेश किया है ये बिल। और इसी तरीके से इससे पहले भी जो बिल आ रहा था तौहीन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट एक अवामी फ़ोरम होता है, अवामी फ़ोरम की तौहीन क्या चीज़ होती है? आप तौहीन पार्लियामेंट, तो ये बिल्कुल अनयूजुअल सा बिल है इसमें। अच्छा, अगर इसी तरीके से आप ये सारे बिल को इकट्ठा करें इसमें, तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट हो रही है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यानी हर जगह कहीं ना कहीं सज़ाओं का तयन है। कल जो बिल पेश किया जाने वाला था, जो ड्रॉप कर दिया गया, वो तो ऑलमोस्ट जो भुट्टो साहब के ज़माने में DPR था, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स, ये उस तरह का बिल आ रहा था जिसमें आप वही 90 रोज़ के लिए, 90 रोज़ से 120 दिन के लिए, मेरा ख्याल है इतनी जल्दी इतने सारे और इतने सीरियस कवानीन, लगता यही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लगता यह है कि कुछ बिल ज़बरदस्ती, कुछ कानून साजी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। अच्छा, कुछ दबाव ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज़ की कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, इस जो है वो जैसे तैसे जो भी सूरत हाल है उसमें इलेक्टेड लोग हैं आप। सोच तो लें ज़रा कि ये चीज़ें कल आपको कितना हर्ट करेंगी जब आप ऑपोजिशन में होंगे। ये तो सोच लें कि ये कानून साजी जो आप कर रहे हैं, अब पैमरा रूल्स पे आप डिबेट कर लें। क्या राय है, क्यों नहीं सोचा जा रहा? आर्मी एक्ट को ले लें, फिर यही जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ले लें, सोचा क्यों नहीं जा रहा? अगर ऐसी बात है, आप कह रहे हैं लाए जा रहे हैं या प्रेशराइज किया जा रहा है, इसलिए कि या तो कहीं ना कहीं, चूँकि जो रूलिंग अलायंस है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट बढ़ता नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसी वजह से चीज़ें बहुत
खुलकर। और कल तो बहुत अच्छी बात है कि कल मुस्लिम लीग नून के ख़ुद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने उस बिल पर अपोज़ किया, शहरी रहमान साहिबा ने, ताहिर बिजंजो साहब ने। इससे पहले जो एक्ट आया था उस पर रज़ा रब्बानी साहब वॉकआउट कर गए थे। आप सोचें कि आप ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जिसके बारे में मीडिया में डिबेट नहीं हो सकती जी। ये अजीबो, ये मेरा ख्याल है मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। ये आप पार्लियामेंट की, दरअसल ये कवानीन ला के आप पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, इन पे अनटिल अनलेस इन सबको डिफर करना चाहिए। लेट द नेक्स्ट पार्लियामेंट जो आएगी वो इनको डिबेट करे, डिस्कस करे, फिर कमेटी में भेजें, कमेटी में डिस्कशंस हों, डिबेट हों, उसमें देखें तो इसकी निटिग्रिटी आप देखें तो कि कल जब आप अपोजिशन में होंगे तो कितना अफेक्ट हो सकता है। हमेशा लेजिस्लेशन विदाउट डिबेट, वाकई में यही इशू है। क्योंकि मैं भट्टी साहब आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। क्या मदद साहब जिस तरह से एक पहलू इसका बता रहे हैं कि शायद उनके ख्याल में दबाव डाला जा रहा है, उसकी वजह से बिल्स आ रहे हैं और हुकूमत उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले पा रही, क्या ये वजह है या फिर कुछ और? मैडम शेख, आपने, मज़हर भाई ने एक बड़ा मासूमाना फ़िक्रा बोला और आपने जो उस पर पहले एक जुमला बोला, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये सब कुछ वही हो रहा है भाई जिसके लिए ये आए थे। अच्छा, ये सब कुछ ऐन मुताबिक वही कुछ हो रहा है। हाँ, दरमियान में जब सब कुछ वो कर रहे हैं तो दरमियान में कुछ और भी करना पड़ रहा होगा यकीनन, लेकिन सब कुछ वही हो रहा है जो ये करने आए थे। और पिछले 15-16 महीनों में जो कुछ पीडीएम सरकार ने किया या जो कुछ पीडीएम सरकार के दौर में हुआ, ये बनाना रिपब्लिक और डेमोक्रेसी की एक उम्दा और बेहतरीन मिसालें हैं। ये हैं, ये खुद तो एक्सपोज हुए, भुट्टो और ज़िया मिले एक्सपोज हो गए, वोट की इज्जत दो एक्सपोज हो गई, सिविलियन बालादस्ती एक्सपोज हो गई, मैंडेट जाली हुआ करे तो उसको इलेक्शन होते हैं एक्सपोज हो गए, उसी जाली असम्बलियों, उसी अधूरी असम्बलियों में बैठे। इन्होंने कुछ सीखा पिछले 30-35 साल में आपस में मिसाके जमहूरियत किया, कुछ सीखा एक्सपोज हो गए, नहीं सीखा। जब मुखालिफ ज़्यादा पॉपुलर हो, मुखालिफ काबू में ना आ रहा हो तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, एक्सपोज हो गए ये। और अपनी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ एक्सपोज हो गए, वो तो हो गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया, पार्लियामेंट को एक्सपोज कर दिया। और ये जो डब्बा बंद जमहूरियत हमारे पास थी, जो जिससे मुझे चिढ़ है, और जो बाहर की जमहूरियत है जिस पर मेरी जान भी कुर्बान है, तो ये भी एक्सपोज हो गई। ये चंद शाही खानदान थे। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पुराना क्लिप सुन रहा था, वो कह रही थी ये जब भी आएंगे नवाज शरीफ साहब, ये कास्त्रो जितना लंबा अरसा रहना चाहेंगे और मीडिया, अदलिया, फौज और ये हर उस आवाज़ को दबाएंगे जो इनके खिलाफ उठी हो। अच्छा, अब क्या किया? दो तरह थी इन कानून साजियों की। एक कानून साजी थी चंद शाही खानदानों के लिए और अपने रस्तों के कांटे चुनने के लिए, और दूसरी थी सियासी मुखालफीन के लिए या फरमाइशी प्रोग्राम। अब ये सब वही थे पीडीएम वाले जो कल इमरान हुकूमत पर गरजते बरसते थे कि कैसी कानून साजी कर रहे हो, असम्बली को क्या बना दिया है, कोई पता ही नहीं होता, हमें बिल आता है मंजूर हो जाता है। ये सब वही थे, यहाँ भी एक्सपोज हुए। अच्छा, पहला तो जैसे मैंने कहा, नैब आते ही इन्होंने करना था, क्योंकि आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम था, नैब तरमीम होगी। फिर कहा कि नहीं, अपना आल बच गई, माल बच गई, खाल बच गई, तो सियासी मुखालफिन को तो कुछ करना है, फिर नैब तरमीम हो गई। मीडिया को ज़रा हिलाना जुलाना है, मीडिया कानून साजी हो गई। मेरे महबूब कायद और रिस्क फ्री डीलें करने वाले सोहेल भाई के और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म न्याई साहब के, उनकी नाअहली ख़त्म करनी थी और कानून साजी हो गई। चीफ जस्टिस क्यों बोलते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, कानून साजी हो गई। पार्लियामेंट पर तनकीद करते हो, मज़हर भाई कहते हैं अवामी फोरम होता है पार्लियामेंट, मज़हर भाई अवामी फोरम, लेकिन ये अवामी फोरम है जहाँ झूठ बोले जाते हैं, जहाँ हमें जनाब स्पीकर जैसी तकरीरें हो जाती हैं। खैर, पार्लियामेंट पर क्यों तनकीद करते हो, कानून साजी हो गई। अच्छा, बाकी इलेक्शन आइन की वायलेशन हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हो गई थी, अब इलेक्शन एक्ट को भी बदलना था,
ताकि इलेक्शन कमीशन को दे दें। वो इलेक्शन कमीशन सर एक और मासूमाना सवाल करना था, वो आर्मी एक्ट और डीएजे अथॉरिटी की जो कानून साजी हुई है वो किसके लिए हुई है सर? आखिरी 2 जुमले जी, कौन सी? सर वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पर का बिल पेश हुआ, फिर आर्मी एक्ट पेश हुआ, सर वो किसके लिए हुआ सर? वो पीडीएम सरकार। अच्छा। मैंने वो दरमियान में कहा ना, जब 15, 20, 40, 50, 10, 12 अपने कर लिए तो दरमियान में उनके भी किए होंगे। अब आपने मुझसे ऐसा, मैं एज ए तजियाकार तो अपनी राय दे सकता हूं, लेकिन काश में आजम नजीर तारड़ होता, काश में शहबाज शरीफ होता, काश में मौलाना होता 4-5 लम्हों के लिए। हालांकि बड़ा मुश्किल वक्त था कि ये 4-5 लम्हों के लिए भी, लेकिन मैं होता, मैं आपको जवाब देता। अच्छा फिर आप समझे आपने हैट पहन लिया उनका, आप अगर आजम नजीर तारड़ होते, मौलाना फजलुर रहमान होते, आप क्या जवाब देते? और सैलाब वाला हैट। मैं फिर नहीं, फिर मैं पता क्या कहता, मैं कहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन मैडम शेख आखिरी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चले जाते हैं। मैं रीमा की राय शामिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा, सिर्फ 2 जुमले आपकी इजाजत से। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन, चूंकि आइन वायलेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट वायलेट हो गई, तो उसके बाद फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट करना था। तो कहने का बड़ा लंबी लिस्ट है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 26 नुकाती पीडीएम का खालसतन असली वदिया खोए मलाई वाली जमहूरी तरीक चला रहे थे, और एक फाशद सिलेक्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत थी, लेकिन जब ये आए तो उनके भी बाप निकले। अच्छा रीमा, जब ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी होती थी पिछली हुकूमत में, एक सेकंड, मुझे भट्टी साहब की बिल्कुल आवाज नहीं आई, सो ये बहुत एंटी क्लाइमैटिक होगा। यू आर सो लकी। चले मैं आपसे ओके कोई मसला नहीं है, हम ये ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड। अच्छा नहीं, भट्टी साहब रिपीट करें जहां से आपने। सर रीमा तो बच गई, हमारे हाल पे रहम करें सर मज़े साहब। नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने सारी कानून अगर कहती हैं तो दोबारा बोल। नहीं भट्टी साहब थैंक यू भट्टी साहब, एक दफा काफी था, इतना जुल्म ना हो पाएगा। अच्छा रीमा, अब आवाज आ रही है आपको भट्टी साहब की? पास चली जाए ताकि आई थिंक बेहतर है कि भट्टी साहब का कोई रिस्पांस मिल जाए, अदरवाइज अनआंसर्ड। कोई बात नहीं, मैं आपसे अगला सवाल पूछ लेती हूँ, टेंशन नहीं रीमा। बिल्कुल उन्होंने वही बात की जो पहले की थी। आपको हम तजिया भिजवा देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छा रीमा, पिछले दौरे हुकूमत में यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए जब कानून साजी हुई तो उसके ऊपर तनकीद करती थी, मौजूदा हुकूमत भी तनकीद करती थी, लेकिन अब तरीक़ाकार तो ठीक है, पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हो रही है, क्या पीडीएम हुकूमत भी पीटीआई 2 साबित हुई कानून साजी के उसमें, या फिर एक मौक़िफ़ ये दिया जा रहा है, हमने वज़ीर दाखिला को सुना या पीडीएम की तरफ से कि जी ये तो तसलसल था, अब जाने वाले दिन है, जो अहम चीज़ें करनी थी वो तो कानून साजी होनी थी, उसमें कोई कबाहत नहीं है। जी शुक्रिया अलीना, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं होती, और ये जो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट में हो रहा है, मेरा ख्याल है उसकी जितनी सख्त से सख्त मजम्मत की जाए वो कम है। मुझ जैसे बहुत से और लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जमहूरियत का दिफा करें, जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, सब इस मुल्क में जो लिमिटेशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रेशर्स हैं, दबाव हैं, उन सब के बावजूद आप जो भी आपकी सियासी जमातें हैं और जो भी हुकूमत है, आप ओवरऑल एक जमहूरी निज़ाम का दिफा करें। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है, जिस तरह से कानून साजी की जा रही है, जिस तरह के एक्सपेंसिव बिल्स जो है वो लाए जा रहे हैं, जिस तरह के ड्रकोनियन ऑप्रेसिव बिल्स जो लाए जा रहे हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा आप वीकन कर लेते हैं उन लोगों को जो जमहूरियत का इस मुल्क में दिफा करते हैं। क्योंकि देखिए अलीना, इस जैसे आप वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वाला बिल देख लें, इस तरह के बिल्स तो कई साल लग जाते हैं, वो पास नहीं होते। ये क्योंकि पब्लिक को डायरेक्ट आपकी फंडामेंटल राइट्स के डायरेक्ट अटैक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उस पर वक्त लगना चाहिए। अब मुझे बताइए, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आपने वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे जो कानून साजी है वो अभी करनी है, इसी महीने करनी है? अगले साल अगर आप करेंगे, मुल्क में क्या हो जाएगा? अब देखें, बाजौर में जो अटैक हुआ, बहुत ट्रैजिक, खौफनाक, उसको हम कुछ नहीं कह रहे, उसको हमारा 9/11 हम नहीं कह रहे। अब हमारे लिए हमें मालूम ही नहीं है हमारी रियासत का दहशतगर्दी पे क्या पॉलिसी है, हम उसको संजीदगी से ले ही नहीं रहे।
और हम कह रहे हैं नहीं, हमने वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे जो जबान का इस्तेमाल है, हथियार के इस्तेमाल पे हमें कोई इशू नहीं है, जबान के इस्तेमाल पे हम कानून साजी करेंगे और इतने रश तरह से करेंगे कि ना, मैं बहुत कोशिश करती हूं कि जो भी बिल आए पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में, मैं उसको पढूं, समझने की कोशिश करूं, उसकी थोड़े कॉन्टेक्स्ट में जाऊं, तारीख में जाऊं, कंपैरेटिव लॉ देखूं। आपने तो अलाउ ही नहीं किया। इतनी ज्यादा बिल्स पेश हो रहे हैं, उनमें से जो है बहुत से पास हो रहे हैं, आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे कि वो उन्हें पढ़ भी सकें, उनका एनालिसिस तो दूर की बात। तो इसको, वो जो रजा रब्बानी साहब ने कहा था, ये ब्लाइंड लेजिस्लेशन है, किसी के बस की बात नहीं है कि पूरी तरह उनको एनालाइज भी कर सके। जो पार्लियामेंटेरियंस इन पे पास कर रहे हैं, इन्हें वोट दे रहे हैं इनके हक में, उनकी तो खैर, उन्होंने पता नहीं उसी दिन उन्हें बिल दिया होगा, उन्होंने क्या इस पे कोई एक्चुअल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है लीना। तो ये अब क्या कोई कहे, ये आर्मी एक्ट अमेंडमेंट पे जो मीडिया में तबसरा हो रहा था, कुछ मेरा ख्याल है उससे बहुत ज्यादा और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये कानून पास होता है। उसमें आपने जो डी फैक्टो हमारी मिलिट्री कर रही थी, उसको आपने कानूनी एक शक्ल दे दी, लेजिटिमेसी दे दी। इसके अलावा आपने इतना एम्पावर कर दिया है कि आगे जाके बहुत ही हमारा एक पावर डायनामिक्स जो डी जूरे था, उसको आपने तब्दील करके रख दिया है। आइन में जो रोल है, आपने इस तरह की कानून साजी के जरिए उसको तब्दील कर दिया है। अब कोई क्या कहे। और सुनने में आ रहा है कि फेडरल कैबिनेट ने और भी बिल्स को मंजूरी दे दी है, जो शायद हम अगले हफ्ते में देखें, वो भी टेबल होंगे बिल्स। तो लीना, पॉइंट ये है, ये इसकी किसी तरह से भी जस्टिफिकेशन मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। ना ये इतने अर्जेंट बिल्स हैं, कानून साजी इतनी अर्जेंट हो ही नहीं सकती, और ना ही ये कुछ ऐसे बिल्स हैं जो इतने सिंपल हैं जिसमें किसी को कोई खदशा ना हो। अब आप सोचिए, जबरी गुमशुदगी और तशद्दुद पे जो कानून साजी हुई, कई साल उस पे लग गए, हर प्रोविजन पे बहस की गई, बिल्स गायब हो गए, फाइनली जाके कई साल बाद वो पास किए गए। ये कवानीन जो हैं, क्योंकि वो रियासत को अकाउंटेबल ठहराते थे, ये कवानीन जो रियासत को एम्पावर कर रहे हैं, आपके सिटीजंस के फंडामेंटल राइट्स को घड़ी भी नहीं सोच रहे और फटाफट कह रहे हैं कि बस इसको पास कर दो। बिल्कुल ठीक है एजाज, आपकी क्या राय है, हुकूमत क्यों अपने गले में ये फंदा डाल रही है? बहुत शुक्रिया अलीना। मैंने सब साथियों की गुफ्तगू सुनी है। दो चीज़ें जो रह गई हैं मैं उन पे बात ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हम ये जो कानून साजी कर रहे हैं, ये कानून साजी हो रही है एक फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट में। बज़ाहिर तो पार्लियामेंट के जो 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट, वो मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो अपोजिशन, जो रियल अपोजिशन थी, उसने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, और इस वक्त नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में कोई रियल अपोजिशन मौजूद नहीं है। और रियल अपोजिशन मौजूद ना होने की वजह से किसी भी कानून साजी पर, ये खाली यही नहीं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के कानून की बात हो, किसी भी कानून साजी के ऊपर जो कौमी असम्बली है वहाँ पर बहस नहीं हो रही। और कानून साजी पर बहस कैसे होती है? ये नहीं होता कि ऐवान के अंदर पेश कर दिया जाता है बिल तो उसके ऊपर बहस होती है। कमेटी सिस्टम होता है, बिल जो है वो कमेटी में जाते हैं, और कमेटी में दोनों जो पार्टियां हैं, हुकूमत की भी और अपोजिशन की, वो बैठ के थ्रेडबेयर हर एक सेक्शन के ऊपर वो बहस करते हैं, और उसके बाद वो कंसल्टेंट्स की और एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, और उसके बाद वो नेशनल असम्बली में आता है। तो नेशनल असम्बली का तो ये हाल है। बाकी रह गया सेनेट। एतवार के रोज़ इत्तेफाक से मैं सेनेट में मौजूद था जब ये कानून साजी पेश की गई, लेकिन इसमें एक क्रेडिट देना चाहिए मीडिया को भी। जियो न्यूज़ की हमारी साथी है नौशीन यूसुफ, अभी एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ था, यानी कि मेंबर्स पार्लियामेंट में नहीं आए थे, तो हमारी साथी नौशीन यूसुफ ने ये खबर बता दी कि जी ये इस तरह का बिल आ रहा है, और जिससे मुमकिन तौर पर किसी खास जमात पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। तो सेंसिटाइजेशन जो है वो हुई, मीडिया ने अपना रोल प्ले किया। नतीजा क्या निकला कि नतीजे में जब ऐवान के अंदर इस बिल को पेश किया गया तो सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली खड़ी हुई नजर आई। हम पीपल्स पार्टी को, मैं ज़ाती तौर पे पीपल्स पार्टी को बहुत पसंद करता हूं और उनको क्वेश्चन भी देते हैं, लेकिन इसमें जो रोल है पीपल्स पार्टी का वो कोई अच्छा रोल नज़र नहीं आया। यहाँ पर किसी ने कहा कि श्री रहमान ने उसकी मुखालफत की, नहीं मुखालफत की श्री रहमान साहबा ने। श्री रहमान साहबा ने उनकी हमायत की उस बिल की, मैं मौजूद था उधर। शहादत
शहादत अवान साहब जो है उन्होंने वो बिल पेश किया था, पीपल्स पार्टी उसकी हमायत कर रही थी, लेकिन जब देखा कि यहाँ पर जो हवा का रुख बदल गया है तो फिर तमाम जो सियासी जमातें हैं, मैं उनकी जो थिंकिंग है उसको प्री जज नहीं करता हूँ, तो पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जो जमातें हैं वो हमने देखा कि उन्होंने मुखालफत की और ये बिल पास नहीं हो सका। ये याद रखने की चीज़ है कि इस वक्त हम एक फ्रैक्चर्ड पार्लियामेंट को देख रहे हैं। यानी आप ये इशारा देना चाह रहे हैं एजाज कि अगर मीडिया पे ना आता और फिर ये सेंटिमेंट पब्लिक डेवलप ना होता इन बिल्स के खिलाफ, तो पार्लियामेंट का एक कंसेंसस था इस बात के ऊपर, या सेनेट का एक कंसेंसस था इस बात के ऊपर कि इन बिल्स में कोई कबाहत नहीं है, इसको पास कर देना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल पास हो जाने थे। और आप ये देखिए कि इन बिल क्योंकि मैंने पढ़ा है, हाँ। उसके बिल पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लें, वो एक लाइन मुझे बताने दें, उसमें कम से कम 3 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं जिनका जिक्र किया गया है कि हमने उन रेजोल्यूशंस को अडेयर करना है, उनके मुताबिक चलना है, इसलिए ये कानून साजी ज़रूरी है। तो ये यूएन और बाकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नाम पर ये बिल पास हो जाना था। और अभी भी मैं आपको ये बात अभी भी बता रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज अभी थोड़ी ऊपर नीचे की जाएगी और ये बिल पास होगा। अगर आप बिल की एसेंस के ऊपर जाएं तो बिल बुरा नहीं है, लेकिन ये बिल उस वक्त तक बुरा है जिस वक्त तक इसे जो पार्लियामेंट का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे ना गुजारा जाए, और इस बिल को ना अभी गुजारा जा रहा है और शायद इस टेन्योर में ये गुजारा नहीं जा सकता। और अगर अब भी ये बिल पास किया गया तो ये बड़ी ज्यादती होगी और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इस बिल को दोबारा पास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एजाज शेरी रहमान साहिबा की जो स्पीच, जो उसका क्लिप जो मैंने सुना, उसमें तो वो ये कह रही थी कि इसको इस तरह पास नहीं करें, आप इसको रेफर करें टू द कमेटी। नहीं सर, वो ये कह रही थी, उन्होंने एक तो आर्ग्यूमेंट किया जब अपोजिशन की तरफ से एहतजाज आया कि ये बिल उजलत में क्यों पास किया जा रहा है, तो शेरी रहमान साहिबा ने दलील दी कि देखें इस पर कोई पाबंदी नहीं है, टाइम लिमिट कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये इस बिल के ऊपर बाद में हम भी तरामीम लेके आएंगे बाद में, तो वो बिल के एसेंस के हमायत में थी। नहीं तो अगर बाद में तरमीम लेके आनी है तो फिर अभी बिल करने का क्या। और एक और चीज़ भी देखी जा रही है जो बड़ी अजीब है, हम ये बात तो कर रहे हैं कि ठीक है एक कंसेंसस होता है या कंसेंसस नज़र आया, आपने फील किया उस चीज़ को तमाम सियासी जमातों का, बट कमेटी में पेश नहीं किए जा रहे बिल्स, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही पहले से, और कुछ तो ऐसे हैं कि कमेटी में पेश किए जाते हैं बट उसकी कुछ शिकें बाद में कर दी जाती हैं मंजूरी के वक्त ऐड। ये भी बड़ा तशवीशनाक है। रीमा वांट्स टू ऐड समथिंग? जी अलीना, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसकी मीडिया पे जो तशरीह हो रही है या सोशल मीडिया पे हो रही है, मेरा ख्याल है वो इनएक्यूरेट है, वो गलत है। जैसे कि प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेमरा का कानून बिल आ रहा था उसमें जिस तरह की मीडिया पे तशरीह हो रही थी, मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि वो इनएक्यूरेट है। आपका कुछ चीज़ों पे मुख्तलिफ राय हो सकती है लेकिन मेरा ख्याल है वो इनएक्यूरेट थी। इंक्लूड आर्मी एक्ट पे भी जो बहस हो रही है वो इनिशियली जो रिपोर्ट्स हुई वो इनएक्यूरेट थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप फिर भी अगर एक और कॉन्टेक्स्ट होता तो शायद आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी करते, मीडिया का रोल, सिविल सोसाइटी का रोल। जब कोई ऐसा बिल आता है क्या आपको इस तरह नीजर्क स्टेटमेंट्स दे देनी चाहिए, या आप पे भी जिम्मेदारी है कि आप बिल को समझें, पढ़ें, बातचीत करें। लेकिन अलीना, जिस तरह बुलडोज हो रहे हैं बिल्स, जिस तरह बुलडोज हो रही है कानून साजी, पॉसिबल ही नहीं रहता इवन सिविल सोसाइटी आपस में क्या एंगेजमेंट करे। अगर आप एक बिल पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, अगले दिन 10 बिल्स और आ जाते हैं। अभी खदशा ये है इस वीक और बिल्स आ जाए। बिल्कुल सही। और तो सिर्फ यही नहीं होता, हैंडीकैप कर दिया है, सिर्फ यही नहीं, हैंडीकैप कर दिया है सिविल सोसाइटी। रीमा सिर्फ यही नहीं होता। एजाज पूछने की एजाज से इजाजत नहीं, मैं एजाज से ही पूछ रहा हूँ। एजाज ये एनालिसिस या ये किसी ने डेटा कलेक्ट किया कि ये जितने बिल्स पास हुए या इससे पहले जितनी कानून साजी हुई है, इनके रूल्स कितने बने हैं, कितने कवानीन के अब तक रूल्स बने हैं? नहीं, जो बिल्स पास हुए उनके रूल्स अक्सर के अभी नहीं बने हुए क्योंकि ये तो एक बल्क में आ रहे हैं। 25 बिल तो एक दिन आए हैं और फिर कल भी 4-5 बिल कल थे। तो बल्कि बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने तो इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि आप हमें इतने बल्क में कानून साजी भेज रहे हैं कि हमारे पास तो पढ़ने का टाइम नहीं है। और आप अगले दिन
बिल्कुल सही। और अभी जो सदर मुमलिकत है उनका असेंट भी होने, उसके बाद फिर रूल्स वगैरह इसके ऊपर देखें। वो बिल्स ही नहीं देख पा रहे, वो तो कह रहे हैं हम बिल्स का क्या मवाद है वो नहीं देख पा रहे हैं, तो हम आगे रूल्स वगैरह के ऊपर क्या होगा। बट ये बड़ी तशवीशनाक और बहुत ही अफसोसनाक बात कि इस वक्त जो पार्लियामेंट में हो रहा है। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और इस्तदा की है कि ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए। अब इसके ऊपर जो मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के अता तारड़ बड़ा इसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो सारी बहानेबाजी है, ओपन एंड शट केस है, चोरी का केस है, इमरान खान साहब जवाब क्यों नहीं देते, जवाब दें, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक गौरतलब बात ये भी कि अभी कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस याया आफरीदी थे, उन्होंने पीटीआई की इस सिलसिले में दरख्वास्त की समाअत की और फिर इसी सिलसिले में फ़ैसला भी जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि तोशाखाना केस के सिलसिले में जितनी भी दरख्वास्तें उनको क्लब करके सुना जाए। तो अपने तजियाकारों से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। रीमा, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। और इस ज़िम्न में हमारी रिपोर्टर है मरियम नवाज़, उनने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शेयर की। वो ये बताती हैं कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की तो 1 घंटे के अंदर अंदर इसको नंबर अलॉट कर दिया गया, यानी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। आप इसका कैसे तज्जिया कर रही हैं? अलीना, अगर आप प्योरली लीगली देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट की एक ज्यूरिस्प्रूडेंस है कई सालों से, वो हाई कोर्ट्स अगर कोई इंटरिम रिलीफ देती हैं, इंटरिम ऑर्डर देती हैं, फाइनल ऑर्डर नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करती। ये लीगल साइड है। तो मुझे हैरत होगी लीगली स्पीकिंग अगर सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तलिफ फैसला करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाबंद कर दे किसी ना किसी तरह भी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट की पॉलिटिकल साइड देखें तो हमने बहुत से ऐसे फैसले देखे हैं सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, कुछ मखसूस जजेस की तरफ से आए हैं जो लीगल प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करते, वो एक्सेप्शंस में ही चल रहे हैं। खास तौर पे अगर एक पार्टी या एक शख्स को बेनिफिट होना है तो, या दूसरी पार्टीज को नुकसान होना है तो अगर आप पॉलिटिकली देखें तो शायद हैरत नहीं होगी अगर पीटीआई चेयरपर्सन को रिलीफ मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से। मैंने जो पिछले कुछ हफ्तों में डिटेल्स हैं इस केस की वो फॉलो नहीं की। बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं पीटीआई चेयरमैन के। एक जिस पे मुझे हैरत होती है वो जो बायस है वो एलेज कर रहे हैं, जो उनका ट्रायल कोर्ट जज है उनकी इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फैसला देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस पे वैसे ही सोचने की बात है, क्योंकि इस तरह के तो बहुत से एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी उठते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, फैसला हमारा होगा कि हम रिक्यूज करें या ना करें। अगर जो उनका बायस्ड कॉन्डक्ट है उस पर कोई कमीशन बनती है, कानून साजी होती है, उसको काम से रोक दिया जाता है, तो अब किस शख्स के पास ये पावर भी होगी कि वो एतराज़ कर सके जजेस की इम्पार्शियलिटी ना होने पे, उनकी बायस पे, वो भी इस मुल्क में उसके लगता है कि डिफरेंट पैरामीटर्स है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसको किस तरह देखती है। बाकी और भी उनके बहुत से एतराज़ात हैं, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको फॉलो नहीं किया। मैं मिसगाइड नहीं करना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिएगा, क्या आपको ये मायूब लगा कि अभी जस्टिस याया आफरीदी, मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक फ़ैसला दिया, इसी से मुतल्लिक दिया और फिर दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देना, या फिर आपको लगता है ग्राउंड्स डिफरेंट हैं तो हो सकता है कोई मसला नहीं है? सिर्फ ग्राउंड्स की बात नहीं है लीना, जिस स्पीड में कुछ चीजें होती हैं कुछ केसेस में आपको मायूब लगता है, लेकिन आई थिंक हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं के कॉन्डक्ट के कि अब नहीं भी लगता। तो वही चीजें अगर आप प्योरली लीगली देखें, प्रेसिडेंट की तरह देखें, तो फिर होती है हैरत। लेकिन अगर आप जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ सालों से उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हैरत नहीं भी होती। लेकिन क्या ये तशवीशनाक नहीं है कि अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको भी इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि अब हम उसको देख के भी कहते हैं कि चलो ये तो होता ही आया है। बट भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या रिलीफ देना चाहिए और जो इस्तदा कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से वो दुरुस्त है? देखिए, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, वो रिलीफ देना चाहे या ना देना चाहे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
एक तो है जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके फेसबुक पेज पे इमरान खान के हवाले से बड़ा अजीब व गरीब मवाद था, जिस पर उन्होंने कहा कि फेसबुक पेज मेरा ही है मगर हैक हो गया था। और इसके बाद उनकी अदालत में इमरान खान के वकील और उनके दरमियान वो तल्ख कलामी भी हुई, और ये एक वकला ने कहा कि बाइस्ड हो गए हैं वगैरह वगैरह, ये इल्ज़ाम भी लगाए। तो अब तहरीक इंसाफ इस हवाले से एक तो सुप्रीम कोर्ट गई है कि ये इनका फेसबुक पेज, दूसरा वो फेसबुक के को भी उन्होंने रजू किया है कि क्या ये वाकई पेज हैक हुआ था कि नहीं हुआ था। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ की ये बाकायदा हिकमत अमली है। पिछले जितने भी केसेस हैं उनमें से तोशा खाना, कई मरतबा मैं कह चुका हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पुल सरात होगा इमरान खान के लिए तोशा खाना केस। और तोशा खाना केस को वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, और पहले फ़र्द जुर्म से आयद ना हो इससे बच रहे थे। उससे पहले कि इस यानी जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, एक आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद आए, 4 अदालतों में पेश हुए, 5वीं में तोशा खाना में गई नहीं, वापस चले गए। उसके बाद वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, और उसके बाद फिर ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ वो आपको सबके सामने है। तो ये बाकायदा हिकमत अमली से वो डिले कर रहे हैं, बाकायदा हिकमत अमली से इससे बच रहे हैं, बाकायदा हिकमत अमली से इसे मुख्तलिफ अदालतों में ले जा रहे हैं, क्योंकि यही वो केस है जिसमें लग रहा है कि चंद दिनों में इस अदालत से अगर ये रिलीफ उनको ना मिला तो इस अदालत से कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ फैसला आ सकता है, और वो नाइली भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। तो भट्टी साहब, जब आपको ये लग रहा है और आपको ये नज़र आ रहा है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए? इस तरह तो जो पहले से इतना ज़्यादा क्या उसको कहें, मामलात खुले हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, ये तो उसमें एक ऐड करने की बात होगी, जल्दी पे तेल छिड़कने की मुतरादिफ होगा। मैडम शेख, मुझे तो लग रहा था कि हुदैबिया नहीं बंद करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंद हो गया। मुझे तो लग रहा था गुड टू सी यू कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर्ज हो गया। मुझे तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ऑल आउट जाना चाहिए कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, नहीं गई, हो गया। तो फिर आप उल्टा कहें, शायद ये भी इसमें कुछ हो जाए। मैडम शेख, मुझे तो लग रहा था कि शहबाज हुकूमत को तौहीन अदालत में बुलाना चाहिए था जब उन्होंने आइन वायलेशन की, लेकिन नहीं किया। तो मुझे लगने कोर्ट्स ने समझ लिया है, उन्होंने हैक कर लिया भट्टी साहब का तज्जिया। वो कहते हैं भट्टी साहब जो कहेंगे उससे ऑपोजिट करना है, फिर सही है सब कुछ ना। एजाज, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ओके, भट्टी साहब आ गया ना। आखिरी बात मैडम शेख, सिर्फ एक जी जी, अता तारड़ साहब जो एक फरमा रहे हैं और उनको बड़ी तशवीश हो रही है, हाँ। उनसे कहना यह है कि शहबाज शरीफ साहब का जो केस एक मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा था, जिस हिसाब से वो चल रहा था तारड़ साहब, वो 2042 में ख़त्म होना था, अब तो ख़त्म ही हो गया। जरदारी साहब 1.5 साल में पेश ही नहीं हुए, 2 मरतबा पेश हुए और वीडियो लिंक पे फ़र्द जुर्म आयद करनी पड़ी। और सलमान शहबाज इसहाक डार पर 3 साल तक फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। और आखिरी बात तारड़ साहब के 20 साल तोशा खाना रिकॉर्ड जो पब्लिक हुआ है 440 सफ़ात का, उसमें 4000 तोहफे हैं और 1200 घड़ियाँ हैं, और उसमें बहुत सारे तोहफे जो हैं, यानी 1200 में से 7 घड़ियाँ इमरान खान की, तो 1193 घड़ियाँ उनका भी हिसाब लेना चाहिए, और 4000 तोहफों में 125 तोहफे इमरान खान के, तो बाकी 3900 तोहफे और वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। अच्छा सर, वो फिर वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोसीजर का मसला आ जाता है ना। आप कह रहे हैं इसको हम एक दिन, वैसे हम बड़ी दफ़ा कर भी चुके हैं डिस्कस तोशा खाना को एज ए सेपरेट टॉपिक, लेकिन उसके अंदर फिर कवायद और ज़वाबित तोशा खाना के किस तरह से वायलेट किए गए उसका मसला आ जाता है यहाँ पर खास तौर पे। एजाज सैयद साहब सकती थी जो गाड़ियाँ ले गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपको वही कह रही हूँ, हम बड़ी दफ़ा इस पे बात कर भी चुके हैं। एजाज सैयद साहब, सर ये जो सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेके गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप समझते हैं चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए? अलीना, एक बात तो क्लियर है कि रवां हफ्ते इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब के बारे में जो तोशा खाना केस है उसका फैसला आ जाएगा। अच्छा। अगर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने या किसी और अदालत ने कोई हुक्म इम्तनाई जारी ना किया जाए,
किया गया। तो जो फैसला आएगा वो भी ओपन एंड शट केस है। आपको पता है कि मिस डिक्लेरेशन का केस है, वो तो क्लियर कट है कि वो नहीं लगता कि किसी भी सूरत इमरान खान साहब बचेंगे। अब चूँकि सारा केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बिल्कुल करीब है, तो इमरान खान साहब ने एक और ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आखिरी वक्त में डू और डाई वाली कोशिश है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करे। जो माजी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह हमने देखा है कि पार्लियामेंट अदलिया के ऊपर तनकीद करती रही है, हुकूमत अदलिया पर तनकीद करती रही है, और अदलिया की तरफ से भी, हमारी आला अदालती शख्सियात की तरफ से भी उस तनकीद को ज़ायल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, बल्कि वो जो तनकीद होती रही है पार्लियामेंट के अंदर से, उसकी आला अदालती शख्सियात की तरफ से अपने जो कंडक्ट के ज़रिए जो तनकीद हो रही है उसकी तस्दीक हुई है, उस पर उसको ज़ायल नहीं किया गया। तो ये डू और डाई का वक्त है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिलीफ मिले, और अगर किसी के दिल में कोई उनके लिए मोहब्बत है तो वो भी आखिरी कोशिश शायद करें कि रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन वो दे पाते हैं या नहीं ये टाइम बताएगा। वैसे आपका अंदाज़ा क्या है, मोहब्बता सच्चियाँ, रिलीफ मिल जाएगा या मिल सकता है या नहीं, मुश्किल होगा? मेरा अंदाजा है कि रिलीफ देने की ख्वाहिश जरूर होगी, लेकिन रिलीफ देना इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, एक और दरवाज़ा भी है खान साहब के पास ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब मजीद जो तोशाखाना के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में क्लब करनी थी दरखास्त है, 3 अगस्त को गालिबन उनकी समाअत है, क्या वहाँ पर भी खान साहब को कुछ मिल सकता है रिलीफ? देखिए, इस केस में पीटीआई के चेयरमैन अपना केस, देखिए खान साहब ना जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पहले ही अदम एतमाद कर चुके हैं। आपको याद हो, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में वो एक दरखास्त भी दे चुके हैं कि उन पर एतमाद नहीं है। तो वहां से तो उनको कोई उम्मीद नहीं है। जो है ना, खान साहब के लिए ज्यादा दरवाजे रह गए, एक ही दरवाजा रह गया। ठीक, एक ही दरवाजा रह गया। एक गेट तो बहुत पहले बंद हो गया। कौन सा? छोड़ दे। कौन सा? वो 2 में से एक रह गया ना। कौन सा? देखें, असल में तो कोई लगा हुआ है और एक इस्लामाबाद। देखें, मुझे तो समझ नहीं आती सर, मुझे तो बताना। देखिए, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच है, उसने ये कह के उनकी इस्तदा मुस्तरद की कि ऑलरेडी जब ट्रायल के उसके दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी ही 2 रुकनी बेंच के इस फैसले को, इस इस्तदा के ख़िलाफ़ फैसला दे। इसलिए इस चीज़ का इम्कान बज़ाहिर कम लग रहा है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर है, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, अभी ही उन्होंने वो वापस किया। दूसरे जिस जज पे जिस मसले पर एहतजाज या एतराज़ किया जा रहा है, उसको ऑलरेडी FIA को रेफ़र कर दिया गया है फॉर फॉरेंसिक, कि ये मालूम किया जाए। और ज़ाहिर है, अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि ये हैक नहीं हुआ, तो फिर जो है वो PTI की जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस लिहाज से कि अगर जज जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और जज ने खुद अगर इस तरह की पोस्ट वो की हैं और वो हैक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उनका केस इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो PTI के चेयरमैन खुद मुसलसल ये बात करते रहे हैं और कर रहे हैं, अभी भी अपने रोज़ाना ही अपने एड्रेस पे बात करते हैं, वो तो ये इस्तदा करते हैं और वो तो ये बात करते हैं कि ये तोशाखाना में, जिस तरह अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि इतने गिफ्ट्स उन्होंने लिए, इतने गिफ्ट्स उन्होंने लिए, तो ये दलील जाके ट्रायल में क्यों नहीं दे रहे? ये उनको तो जितनी जल्दी चाहिए अपने आप को इस केस से बाहर निकालें, वो जाके ये प्रूफ करें कि जी मेरा केस जो है आपने मुझे चंद घड़ियों की बुनियाद पे, क्योंकि उनका केस एक तो जिस तरह एजाज कह रहे थे कि मिस डिक्लेरेशन का है कि आपने वो घड़ी बेची, उसी दिन बेच दी घड़ी, ये सारी चीज़ें। आज गए थे खान साहब, हुमायूं दिलावर साहब के सामने ही पेश हुए थे। आज खान साहब ने कहा, NIA कोर्ट, उन्होंने कहा 35 सवालात दिए गए हैं, कोई वकील तो नहीं है,
वो जो अभी बयानात सारे पढ़ के तो फिर उसका जवाब कर लें। फिर जज साहब ने उनसे पूछा आपकी लीगल टीम आपके साथ है, वो आपके साथ क्या वो ज्यादती कर रहे हैं? अगर चाहें तो ख्वाजा हारिस साहब आपको सब बता सकते हैं, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं मुझे अच्छा वैसे ये भी वैसे अजीब सी बात है कि इसके ऊपर 35 सवाल क्यों किए थे मेरे लोग? कल 9 बजे बुलाया हुआ उन्होंने इसी केस में, कल 9 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट है 342 का बयान। आई डोंट नो 35 क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उनको केस फाइट आउट करना चाहिए। उन्हें ज़्यादा क्या होगा, एक कोर्ट से अगर उनको फ़र्ज़ करें सेंटेंस हो जाती है, फ़र्ज़ करें उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो उनके फोरम्स तो अवेलेबल हैं सर, बट उसके बाद भी वो अपील कर सकते हैं। चेन भी तो है ना, हम अगर देखें, लेकिन अगर फर्ज करें सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इससे पहले देखा हुमायूं दिलावर साहब से पहले जो दूसरे जज थे जो इसकी समाअत कर रहे थे, उनकी अदालत कचहरी में जाने के ऊपर एतराज़ उठाया, मैं कचहरी नहीं जा सकता, सिक्योरिटी थ्रेट्स है। फिर उन जज साहब को बार बार कहा नहीं जी आप उधर अदालत नहीं चेंज कर, अनयूजुअल फिर होगा, उन्होंने खुद माजरत कर ली एंड में कि मैं नहीं। देखिए अलीना, बहुत अनयूजुअल होगा कि ट्रायल कोर्ट को रोक दिया जाए ट्रायल से। अच्छा, ये मेरे नुक्ता नज़र से, रीमा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी सुपीरियर कोर्ट का। लोअर कोर्ट के फैसले पर तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल आप स्टे कर दें, वो काफ़ी। रीमा आप कमेंट करेंगी फाइनल? लेकिन मजहर भाई बहुत अनयूजुअल बातें होती रही हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि हालिया दिनों में, हालिया महीनों में बहुत अनयूजुअल काम होते रहे हमारी अदालतों में भी और हमारी पार्लियामेंट में भी। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये रीमा ने अपने जो दलाइल इसी से आगाज़ किया था अपने पॉइंट का इससे, लेकिन रीमा फाइनल कमेंट्स इसके ऊपर आप करना चाहेंगी? अलीना, मेरा ख्याल है ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पे है और आपकी जो प्रोसिक्यूशन है उस पे है। मैं अक्यूज्ड को ब्लेम नहीं करती कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करे या इस तरह के जो पीटीआई चेयरमैन कर रहे हैं, ये उनका हक है, लेकिन वो कानून के अंदर रह के उन्हें करना चाहिए। कुछ चीजें वो पहले जो करते थे, जो वो अपने लोगों को साथ लेके आना, एक उनका अरेस्ट, उनका किसी भी कोर्ट में पेश होना, एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज, इमरजेंसी, एक रेड लाइन ये बनाना, मेरा ख्याल है इस पे एतराज सबके दुरुस्त थे, लेकिन जो कानूनी उनके पास ये ऑप्शंस है ये वो इस्तेमाल करें, उनका हक है। लेकिन अदालतें जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं और आपकी प्रोसिक्यूशन का केस कितना मजबूत है, वो कितने वेल प्रिपेयर्ड है, ये दो चीजें हैं, ये ज्यादा अहम है और ये हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।